तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झारखंड मार्गदर्शक में। तो सामाजिक आर्थिक विकास के इस सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं महिला कल्याण से संबंधित योजनाओं के बारे में। तो जो भी दोस्त हमारे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही वीडियोस को करें लाइक, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन और लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो शुरू करते हैं हमारा ये क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे महिला कल्याण से संबंधित योजनाओं के बारे में। हमारा ये क्लास उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो झारखंड में होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। साथ ही साथ पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। सबसे पहला सवाल है, सावित्री बाई फूलो किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत हुई थी। क्या कौन सी योजना पूछा गया है? सावित्री बाई फूलो किशोरी समृद्धि योजना। तो इस योजना की शुरुआत जो है कब की गई थी? सही आंसर है 11 अक्टूबर 2022। सावित्री बाई फूलो किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई थी? 11 अक्टूबर 2022 को की गई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 अक्टूबर 2022। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सावित्री बाई फूलो किशोरो समृद्धि योजना के संदर्भ में सही है। कौन सी योजना की बात की जा रही है? सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना। तो इसके पहला कथन जो दिया है, इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा आपकी योजना आपके सरकार आपके द्वार अभियान के दौरान गिरिडीह से की गई। तो ये कथन बिल्कुल सही है। सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना की जो शुरुआत हुई थी वो गिरिडीह से हुई थी। और किस अभियान के दौरान? वो अभियान था आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तहत। दूसरा जो कथन दिया है, कथन है, यह योजना राज्य में किशोरी बालिकाओं को शिक्षा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक न्याय पे जो है लक्षित है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा जो कथन दिया है, इसमें बालिकाओं को 40,000 तक वित्तीय सहायता विभिन्न किस्तों में दी जा रही है। तो ये भी बिल्कुल सही है। कितना वित्तीय सहायता मिलेगा? 40,000 रुपये का वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। और जो चौथा कथन दिया हुआ है, इस योजना का लाभ प्रथम 2 पुत्रियों को प्राप्त होगा तथा यह योजना मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के स्थान पर प्रारंभ किया जाएगा। तो ये भी कथन क्या है? बिल्कुल सही है। तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन जो है वो सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, रांची जिले में कुपोषण एवं एनीमिया को दूर करने हेतु इनमें से किस अभियान का संचालन वर्ष 2021 में किया गया? क्या बोला गया? रांची जिले में कुपोषण एवं एनीमिया को दूर करने के लिए इनमें से किस अभियान का जो संचालन है वो 2021 में किया गया। सही आंसर है दोस्तों समर अभियान। कौन सा अभियान है? समर अभियान के द्वारा जो है कुपोषण और एनीमिया को दूर करने के लिए अभियान संचालित किया गया 2021 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य की सखी मंडल की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को इनमें से किस ब्रांड के तहत बाजार से जोड़कर उनकी आय को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है? तो वो कौन सा ब्रांड है? सही आंसर है पलास ब्रांड। कौन सा ब्रांड है दोस्तों? पलास ब्रांड के अंतर्गत सखी मंडल महिलाओं द्वारा निर्मित जो उत्पाद है उनको जोड़कर उनकी आय को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फूलो झानो आशीर्वाद योजना का उद्देश्य क्या है? क्या बोला गया है? फूलो झानो आशीर्वाद योजना का क्या उद्देश्य है? सही आंसर है हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका प्रदान करना। क्या है फूलो झानो आशीर्वाद योजना का उद्देश्य? हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका प्रदान करना इसका लक्ष्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में किस वर्ष फूलो झानो आशीर्वाद योजना की शुभारंभ किया गया? तो फूलो झानो आशीर्वाद योजना जो है कब शुरू किया गया? सही आंसर है 2020। फूलो झानो आशीर्वाद योजना 2020 को जो है शुरुआत किया गया। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 में राज्य में प्रारंभिक आजीविका संवर्धन हुनर अभियान आशा कौन सी योजना है? वर्ष 2020 में राज्य में प्रारंभ किया गया आजीविका संवर्धन हुनर अभियान आशा के तहत ग्रामीण क्षेत्र की लगभग कितनी महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50 लाख। पर जब आप इसका आंसर देखेंगे
जो उड़ान का सब्जेक्टिव बुक है उसमें दिया है 46 लाख के आसपास। कितना दिया है? 46 लाख के आसपास। तो ये थोड़ा डाउटफुल आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी योजना सखी मंडल की सभी महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने से संबंधित है? क्या बोला गया है? इनमें से कौन सी योजना जो है सखी मंडल की सभी महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने से संबंधित है? सही आंसर है मुख्यमंत्री सखी मंडल स्मार्टफोन योजना। कौन सा है? मुख्यमंत्री सखी मंडल स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत क्या कराया जाएगा? सखी मंडल की सभी महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराया जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत लाभार्थी परिवार की जो बेटी की आयु 18 वर्ष पूरी होने पर कितनी राशि जो है वित्तीय सहायता हेतु प्रदान की जाती है? तो उसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10,000। कितना मिलेगा? 10,000 मिलेगा। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत जब क्या है 18 वर्ष की उम्र पूरी होने पर कितना सहायता राशि मिलेगा? सही आंसर है 10,000 रुपए। कितना वित्तीय सहायता मिलेगा? 10,000 रुपए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत लाभार्थी परिवार की बेटी के 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाएगी? कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? सही आंसर है 5,000 रुपए। अगर 12वीं क्लास पास कर जाती है तो कितना मिलेगा? 5,000 रुपए। 18 साल हो जाएगा तो कितना मिलेगा? 10,000 रुपए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत लाभार्थी परिवार को बेटी के 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर कितनी राशि वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा? सही आंसर है 5,000। कौन सी? 10वीं में भी मिलेगा, 10वीं कक्षा में मिलेगा कितना? 5,000 रुपए। 12वीं में भी मिलेगा कितना? 5,000 रुपए। और 18 साल हो जाएगा, 18 साल जब हो जाएगा तब कितना मिलेगा? 10,000 रुपए। कौन सी योजना की बात की जा रही है? मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत लाभार्थी परिवार की बेटी के 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर कितनी वित्तीय राशि जो है वित्तीय सहायता जो है प्रदान किया जाएगा? कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत कब 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर कितनी राशि की वित्तीय सहायता जो है प्रदान की जाती है? सही आंसर है 5,000 रुपए। यानी 10वीं में 5,000 हो गया, 12वीं में 5,000 हो गया, 8वीं कक्षा में भी 5,000 हो गया, और जब 18 साल हो जाएगा तब कितना मिलेगा? 10,000 मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत लाभार्थी परिवार की बेटी के 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर कितनी राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो जब 5वीं कक्षा उत्तीर्ण कर जाएगी तो उस समय कितना मिलेगा? तो उस समय भी 5,000 रुपए दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 5,000 दिया जाएगा। यानी 8वीं में 5,000, 5वीं में 5,000, 8वीं में 5,000, 10वीं में 5,000, 12वीं में 5,000, इन सब में कितना मिलेगा? 5,000 मिलेगा। और जब 18 साल की हो जाएगी तब कितना मिलेगा दोस्तों? तब मिलेगा 10,000 रुपए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत लाभार्थी परिवार की बेटी के कक्षा 1 में नामांकन कराने पर कितनी राशि की सहायता जो है वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा? सही आंसर है 5,000। यानी जब कक्षा 1 में होगी तब 5,000, कक्षा 5 में होगी तो 5,000, कक्षा 8 में होगी तो 5,000, कक्षा 10 में होगी तो 5,000, कक्षा 12 में होगी तो 5,000। इन सब में कितना मिलेगा? 5,000 मिलेगा। और जब 18 साल हो जाएगा तब कितना मिलेगा दोस्तों? तब 10,000 मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत लाभार्थी परिवार की बेटी के जन्म होने पर कितनी राशि की वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा? तो जब जन्म होगा तब कितना मिलेगा? तब भी कितना मिलेगा? 5,000 रुपए। जब जन्म होगा तब कितना मिलेगा? 5,000 रुपए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो लोग दोस्त हमारे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। साथ ही आपको हमारा ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है तो वीडियोस को करें लाइक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत लाभार्थी परिवार को कितने चरणों में 40,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो टोटल कितने चरण हैं? तो इसका सही आंसर है टोटल 7 चरणों में। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के अंतर्गत क्या है? टोटल 7 चरणों में 40,000 रुपए। टोटल 7 चरणों में कितना मिलेगा? 40,000 रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत लाभार्थी परिवार को कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? सही आंसर है 40,000 रुपए। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत लाभार्थी परिवार को टोटल 40,000 रुपए जो है वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का लाभ उन पिछड़े परिवारों को मिलता है जिनकी वार्षिक आय है। तो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का लाभ लेने के लिए किनको मिलेगा लाभ? जिनकी जो वार्षिक आय है
वो कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 72,000 रुपये से कम। जिन भी परिवार की जो वार्षिक आय है वो 72,000 रुपये से कम है, उन सभी को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का लाभ मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के लाभार्थी होंगे कौन कौन? जो है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के लाभार्थी होंगे। सही आंसर है सामाजिक, आर्थिक व जातीय जनगणना के आधार पर पिछड़े परिवार। कौन किनको मिलेगा? सामाजिक, आर्थिक व जातीय जनगणना के आधार पर जो पिछड़े परिवार है उनको मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का जो है लाभ मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है? क्या पूछा गया है? मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है? सही आंसर है बालिका ड्रॉप आउट दर को कम करना। मतलब जो भी बालिकाएं स्कूल छोड़कर चली जाती हैं, स्कूल उनका छूट जाता है, उस दर को कम करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। कौन सी योजना है दोस्तों? मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुभारंभ झारखंड के किस स्थान से किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है। क्या बोला गया है? मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का जो प्रारंभ है वो किस स्थान से किया गया है? सही आंसर है चाईबासा से। कहाँ से किया गया दोस्तों? चाईबासा से किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुभारंभ किसने किया? क्या पूछा गया है? मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का जो प्रारंभ है वो किसके द्वारा किया गया है? सही आंसर है रघुवर दास द्वारा। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का जो शुभारंभ है रघुवर दास द्वारा, जो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुभारंभ किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में झारखंड सरकार द्वारा इनमें से किस योजना पर मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत की गई? तो वो कौन सा अवसर था? तो वो अवसर था राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर ही तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत की गई थी। कौन सा अवसर था वो? राष्ट्रीय बालिका दिवस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा किस तिथि को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत की गई? क्या पूछा गया है? झारखंड सरकार द्वारा किस तिथि को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत की गई? सही आंसर है 24 जनवरी 2019। 24 जनवरी 2019 को क्या किया गया? मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत की गई। कहाँ से? चाईबासा से। किसके द्वारा? रघुवर दास, जो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? तो पे एंड प्ले योजना वर्ष 2017, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है भीमराव अंबेडकर आवास योजना, तो ये भी बिल्कुल सही है 2016। भीमराव अंबेडकर आवास योजना 2016। इसके बाद दिया हुआ है मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना 2015, तो ये भी बिल्कुल सही है। और लास्ट दिया हुआ है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना 2019, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें से कोई भी जो मिलान है वो गलत नहीं है, सारा मिलान जो है सही है। इसको जो लोग ऑब्जेक्टिव बुक लिए हैं वो उसमें करेक्ट कर ले। जो आंसर होगा इसका, सभी योजनाएं जो हैं बिल्कुल सही सम्मिलित हैं, सही मिलान किया हुआ है। पे एंड प्ले योजना 2017, भीमराव अंबेडकर योजना 2016, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना 2015, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना 2019। तो दोस्तों जो भी दोस्त हमारे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही वीडियोस को करें लाइक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष महिला अचल संपत्ति योजना की शुरुआत की गई? क्या पूछा गया है? झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष महिला अचल संपत्ति योजना की शुरुआत की गई? सही आंसर है 2017 में। महिला अचल संपत्ति योजना की शुरुआत कब की गई? 2017 में की गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा 2017 में प्रारंभ की गई योजना तेजस्वी योजना के अंतर्गत किस आयु वर्ग की महिलाओं को शामिल किया गया है? क्या पूछा गया है? झारखंड सरकार द्वारा 2017 में प्रारंभ कौन सी योजना है? तेजस्विनी योजना के अंतर्गत किस आयु वर्ग की महिलाओं को शामिल किया गया है? सही आंसर है 14 से 25। सही आंसर है दोस्तों 14 से 25। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में तेजस्वी योजना की शुरुआत की गई थी। तो जो झारखंड राज्य में तेजस्विनी योजना थी उसकी जो शुरुआत कब की गई थी? सही आंसर है 8 मार्च 2017 को। 8 मार्च 2017 को झारखंड राज्य में तेजस्विनी योजना की शुरुआत की गई थी। 8 मार्च 2017 तेजस्विनी योजना 8 मार्च 2017। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड राज्य में संचालित संजीवनी योजना का उद्देश्य क्या है? क्या पूछा गया है?
झारखंड राज्य में संचालित संजीवनी योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो इसका सही आंसर है राज्य की महिलाओं को आजीविका सुविधा उपलब्ध कराना, ताकि महिलाओं का सशक्तिकरण जो है किया जा सके। तो झारखंड राज्य में संचालित संजीवनी योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है? राज्य की महिलाओं को आजीविका सुविधा उपलब्ध कराना, ताकि महिलाओं का सशक्तिकरण जो है किया जा सके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में मेरी बेटी मेरी पहचान योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? क्या पूछा है? मेरी बेटी मेरी पहचान योजना की शुरुआत जो है कब की गई? सही आंसर है 2016। सही आंसर है 2016। झारखंड में मेरी बेटी मेरी पहचान योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो 2016 में किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा संचालित मेरी बेटी मेरी पहचान योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? कौन सा कथन असत्य है पूछा गया है। तो सबसे पहला जो कथन दिया है, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को प्रोत्साहित करना है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इस योजना की जो शुरुआत है जमशेदपुर के तिरिंग गांव से की गई थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इस योजना के तहत गांव के प्रत्येक घर के दरवाजे पर घर की बेटी के नाम का नेम प्लेट लगाया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला कथन दिया हुआ, इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा ऐसी सभी परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है जिन्होंने अपने घर के बाहर बेटी के नाम से नेम प्लेट लगाया है, तो ये कथन गलत है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है असत्य है। तो इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो जो लोग हमारे दोस्त नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही करें वीडियोस को लाइक।